Good evening, guys. It's 9th of October 2023, and we are recording for post market analysis and possible outcome for tomorrow. I'm Naved from navedview.com and the founder of Trading Brain for You, a research analyst advisory firm. Before we analyze today's outcome, basically फ्राइडे को हमने अगर आप देखो तो अच्छा खासा एक सेटअप के साथ में क्लोज किया था एंड मैंने अपने वीडियो में भी शेयर किया था कि now we are entering into a this one festival zone, festive month basically. So everything was looking, I mean, nice, calm and composed. And अपना क्लोज भी वैसा ही हुआ था. उसके बाद यूएस का क्लोज भी वैसा ही हुआ. मतलब they also ended up with good around. Dow Jones ended up around 250 288 points around up. So but later on what happened over the weekend in Saturday Sundays में गाजा ने अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, तो उससे सडनली पूरा सेंटिमेंट चेंज हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली. बिकॉज आज अभी उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब पूरा पोजीशनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरा चेंज हो गया. बिकॉज सबसे पहले फाइनेंशियल रिस्क ही पैदा होता है जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है. और हम लोग इन इंडिया हम लोग क्रूड सेंसिटिव है, तो और ये वही रीजन में हो रहा है, तो इट्स मेकिंग मोर डेंजरस फॉर पीपल लाइक अस. आई मीन ह्यूमैनिटी के अपार्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटी लॉस एंड आई मीन financials are getting disturbed basically. So अभी सिचुएशन क्या है कि रशिया यूक्रेन से हम लोग पूरी तरीके से बाहर निकले नहीं थे. लास्ट टाइम में आपने देखा कि मार्केट ने उसमें काफ़ी टाइम रिएक्ट किया, और इवन दो वी हेल्ड इट अप वेरी नाइसली. मतलब ओवरऑल अगर आप पूरा एनालिसिस करोगे तो मार्केट ने रशिया यूक्रेन वॉर को बहुत अच्छे से हैंडल किया और मतलब अपने आप को हेल्ड किया बेसिकली. और उस टाइम पे जिन लोगों ने एक लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो पोर्टफोलियो बनाया, दे आर सिटिंग विद गुड गेन्स राइट नाउ. सो that, I mean, as a case to case analysis, I mean, depends what kind of a person, what psychology suits you. I mean, whether you are a trader, long term investor or short term swing trader, depends. So अभी वहाँ से क्या हुआ, मार्केट अपना फ्राइडे को ठीक ठाक क्लोज हुआ. फिर ये न्यूज़ आ गई. उसके बाद में मॉर्निंग में everybody was waiting up, like we opened up with gap down of around 100 plus point, 140 130 points around gap down हुआ. तो अभी वहाँ से क्या मेन अपने को जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, हम लोग को ये देखना होता है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठ रहा है. मतलब अभी जो मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर डीलिंग विद द ट्रेडिंग कम्युनिटी, राइट. सो दे आर आइदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, डे टू डे ट्रेडर्स, आई मीन वीकली स्विंग ट्रेडर्स. सो अभी जिन्होंने कैरी किया था शॉर्ट, हमारा तो व्यू नहीं था, हमारा तो लॉन्ग था. तो we ended up with our position and we closed that position in a good profit on Friday also. Then Saturday, आज मॉर्निंग में जब गैप डाउन हुआ तो वहाँ से जो लोग फ्रेश जिन्होंने शॉर्ट किया वो लोग ट्रैप हो गए. बट हम लोगों ने अपना, एज यू कैन चेक, आई मीन मॉर्निंग में हमने अपने क्लाइंट्स के साथ में जो ट्रेड शेयर किया था, मुझे शेयरिंग विद यू. I mean this was today. Just a minute, just today. Yeah. So this was our 9-10th message with our I mean trading communities जो हमारे clients है basically. Because of unprecedented attack on the Israel over the weekend, market equation got disturbed and accordingly open will be there. Market initially takes the impact and then it will depend on the follow up of news and development globally. War zone is crude sensitive, विच इज़ मेजर पेन पॉइंट फॉर आवर कंट्री. सो 9-10 को हमने ये मैसेज शेयर किया. उसके बाद में हमने प्रॉपरली बोला भी कि वी नीड टू सी द फॉलो अप रिएक्शन आफ्टर ओपन. ये 9-13 को हमारा मैसेज था. तो देन वहाँ पे हमने देखा कि एक बैंक निफ्टी पे अराउंड 5 डेज के अराउंड 43,800 का कुछ अच्छा सपोर्ट बन रहा है. तो वहाँ पे एक कॉल ट्रेड हम लोगों ने इनिशिएट किया अराउंड 265. थोड़ा डीप स्टॉप लॉस के साथ काम किया, लेकिन दोनों हमारे टारगेट हिट हो गए आज में. वो भी थोड़ी सी देर में 922 को. 307 का फर्स्ट टारगेट था, 322 का सेकंड था. फिर देन भी थोड़ा साइडलाइन हो गए. उसके बाद में
another we shared another trade or view basically with the partner, with our clients. So this is how, I mean, we provide market insights, market updates in live market, before the market, after the market. I mean, whoever our subscriber or our clients, this is how we are dealing with those people. And so अभी ये तो हो गई आज की बात। अभी यहाँ से क्या लग रहा है, अभी आपको पूरा अपने, अभी मार्केट कुछ दिन तक ये इवेंट को होस्टेज रहेगा, मतलब जैसे जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट होंगे वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। बट व्हाट आई फील के टू आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इनिशियल रिएक्शन, मार्केट विल ट्राई टू डिस्काउंट, क्योंकि मार्केट की एक आदत होती है, वो बहुत जल्दी डिस्काउंट करता है चीज़ों को। तो जो होना था वो, अभी तो ये शुरुआत है, अभी इतनी थोड़ा से दिन लगेंगे। नॉर्मली अगर आप पैटर्न उठा के देखो, इजराइल का जब भी रहता है एक नॉर्मली 10-15-20 दिन तक चलता है। आई होप कि अभी भी उतने टाइम में ख़त्म हो जाए। अदरवाइज जिस तरह से ये क्रूड सेंसिटिव जोन है, तो ये और ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो एक पूरा का पूरा आप देखोगे, आई मीन ओवर द पिक्चर, पूरा वहीं से ही हेल्ड चलता है, पूरा वर्ल्ड सर्कुलेट होता है। तो इम्पोर्टेंट कंट्रीज आर इन्वॉल्व, आई मीन सऊदी अरेबिया एंड इज़राइल एंड रशिया, चाइना, यूएसए एंड सो मेनी। वो सब एक पूरा ये हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी यहाँ से रिटेलिएट हुआ और ज़्यादा। तो आई होप कि थिंग्स एंड ऑन अ गुड नोट। सो एज फार एज कल का ट्रेड का सवाल है, मार्केट थोड़ा सा ये सडनली हुआ है, तो एक जो लोग अटके हुए हैं अपनी पोजीशन में, दे विल ट्राई टू एग्जिट फर्स्ट। सो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। आई मीन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 500 जो एक सपोर्ट, 700 ऑलरेडी हमारा एक रेजिस्टेंस था, तो वो अभी और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 15,700 की रेंज में अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट को उसके ऊपर अक्टूबर में थोड़ा टफ रहेगा अभी, प्रोवाइडेड the development over there. So sell on rise till the time we don't have the clarity from here. और बीच में कुछ आया अपडेट्स, कुछ और रेजोल्यूशन हुआ, तो we will keep on updating, and tomorrow fresh trade we'll see in the morning. Till then, good luck, good trading, and keep following us for more valuable market updates. Thank you.